ईरान युद्ध में अब चाइना की एंट्री हो चुकी है, उस देश की एंट्री हो चुकी है जो कि डायरेक्ट कंपेटिटर है अमेरिका का। उसने एक ऐसा जहाज भेज दिया है ईरान की तरफ जो कि अमेरिकी मच्छर को भी पकड़ के ईरान के सामने पेश कर देगा। हवा में जितने भी हवाई जहाज होंगे, समंदर में जितनी भी सबमरीन होंगी, जितने भी जहाज होंगे, वो इस चाइनीज जहाज, चाइनीज शिप की नजर से बच नहीं पाएंगे। और यह जहाज वो खुफिया जहाज है जो चाइना भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करता है। यह वो जहाज है जो कि चाइना अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल करता है, साउथ चाइना सी में भी इस्तेमाल करता है, जापान के खिलाफ भी इस्तेमाल करता है, और सबसे कारगर जासूसी जहाज है। और इसने जामा ओढ़ रखा है एक ओशनोग्राफी सेंसर का। ओशनोग्राफी सेंसर क्या होता है यह भी आपको बताएंगे, और यह जासूसी जहाज क्या क्या कर सकता है इसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। और ईरान युद्ध का पूरा तख्ता पलट करके रख सकता है, पूरा हुलिया बदल के रख सकता है, इतनी ताकत इस जहाज में है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। चाइना का यह जहाज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है लियोवांग 1, जो कि इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में गुजर रहा है और आसपास के तमाम इलाकों की स्कैनिंग कर रहा है। स्कैनिंग ऐसी कर रहा है कि हवा में उड़ता हुआ पंछी भी इसको दिखाई देता है। और वो कितना बड़ा है, कितनी उसकी ताकत है, कौन सा जहाज कहां जा रहा है, कहां से आया, कहां जाएगा, कहां बम गिराएगा, ये सब जानकारी इस जहाज के पास मौजूद है। फिलहाल के लिए अमेरिकी जहाज, अमेरिकी युद्धपोतों पर से जो जहाज उड़ रहे हैं, फाइटर जेट उड़ रहे हैं, आसमान में हैं और अलग अलग जगह पर स्ट्राइक कर रहे हैं। और उन तमाम जहाजों पर नजर रखने के लिए ही यह जहाज चाइना ने गल्फ ऑफ ओमान में भेजा है। और चाइना इसको कह रहा है कि यह तो ओशनोग्राफी का जहाज है, यह समंदर के अंदर रिसर्च करता है। इसमें अलग अलग सेंसर्स हैं। कौन कौन से सेंसर्स हैं? ये जो इस जहाज पे गोल गोल गुंबद जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडार है, और हाई फ्रीक्वेंसी सोनार है, लाइडार सेंसर है। ये तीनों सेंसर अपने आसपास की हर गतिविधि को सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसका डेटा किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इन बड़े बड़े गुंबदों में, डोम्स में बड़े बड़े एईएसए रेडार छुपे हुए हैं। एईएसए रेडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार। इसमें जो टीआर मॉड्यूल्स होते हैं वो बड़े डेंस होते हैं, यानी कि छोटी से छोटी डिटेल को भी ये देख सकते हैं। और जो सतह के ऊपर दिख रहे हैं तो रेडार है, लेकिन इस जहाज के जो पानी के अंदर का हिस्सा है वहां पर लगे हैं सोनार। सोनार होते हैं साउंड वेव सेंसर। साउंड वेव सेंसर जो भी समंदर में गतिविधियां चल रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि ईरान की जो शिप भारत से लौट रही थी, वहां उसे सबमरीन ने टॉर्पीडो मारकर उड़ा दिया। ऐसी सबमरीन्स को देखने के लिए, ऐसी सबमरीन्स पर नजर रखने के लिए ही ऐसे जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो डेटा इकट्ठा कर रही है ये जहाज, वो डायरेक्टली ईरान के साथ शेयर किया जा रहा है। क्या क्या बातें लिखी जा रही है सोशल मीडिया पे, ये देखिएगा। शिवम यादव नाम के एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इस शिप का तस्वीर शेयर की है और क्या लिखा है, ब्रेकिंग, चाइना का खुफिया जहाज लियोवांग 1 ओमान के पास से गुजर रहा है और मिडिल ईस्ट से रियल टाइम डेटा ईरान के साथ शेयर कर रहा है। रियल टाइम डेटा, ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है कि किस वक्त कौन सा जहाज कहां पर है, इसकी रियल टाइम जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो कि दो ही तरीके के उपकरण आपको दे सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जहाज जिन पर बड़े पावरफुल रेडार लगे हों, जिसकी अनुमानित रेंज 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। और दूसरा, ये जहाज जो आपको हवा में उड़ने वाला जहाज दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बड़ी सी चक्री लगी हुई है। इसका नाम है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम, यानी कि ऐसा रेडार जो कि हवा में उड़ सकता है। ये जो जहाज है वो AL-75 है, ये रशियन जहाज है। रशिया की क्या भूमिका है ये भी आपको बताऊंगा। ऐसे दो सिस्टम्स पूरी
इलाके को स्कैन करने के लिए काफी है। हवा, पानी और पानी के भीतर, तीनों तलों पर यह पूरी स्कैनिंग कर सकता है। और यह चाइनीज जहाज वही कर रहा है ईरान के लिए। पानी की सतह को और पानी की सतह के नीचे हवा में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या गतिविधि हो रही है, सब कुछ रियल टाइम में ईरान के साथ शेयर कर रहा है। जीपीएक्स न्यूज नाम की एक ट्विटर अकाउंट है, उसने भी यही वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है, चाइनाज इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप लियोवांग 1 इज रिपोर्टेडली सीलिंग ऑफ ओमान, कलेक्टिंग रियल टाइम डाटा फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड शेयरिंग विद ईरान। अब वसीम जैदी भी इसी जहाज के एक और वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, ब्रेकिंग, ओमान की खाड़ी के पास काम कर रहा है यह चीनी जहाज, कथित तौर पर ईरान के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इजराइल या अमेरिका इस चीनी जहाज पर हमला करने की हिम्मत दिखाएंगे? यह जहाज जो है सीधे तौर पर कोई सैन्य जहाज नहीं है, सीधे तौर पर कोई मिलिट्री जहाज नहीं है, यह एक सिविलियन जहाज है, कम से कम कागजों पर, जो कि ओशनोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है, समुद्र के नीचे हो रही रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है कि समुद्र की तलहटी में किस तरीके की चट्टाने हैं, किस तरीके के पौधे हैं, अलग अलग मछलियां किस प्रकार की हैं, उस सबको सेंस करने के लिए, उस सबका डेटा कलेक्ट करने के लिए यह जहाज इस्तेमाल होता है। तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों की हिम्मत नहीं होगी इस जहाज पर हमला करने की। और दूसरी चीज, ये चाइना का जहाज है, अगर आपने चाइना का जहाज पर खरोंच भी लगाने की कोशिश की तो सीधे तौर पर यह चाइना के लिए युद्ध में कूद जाने का न्योता हो सकता है। एक और ट्विटर अकाउंट से यही वीडियो शेयर हुई है, सवाल वही पूछा गया है, जानकारी वही है कि गल्फ ऑफ ओमान में चाइना का शिप घूम रहा है और क्या इजराइल और अमेरिका में यह हिम्मत है कि चाइना का शिप मार गिरा है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब। कोई भी अपनी बराबरी के देश को सामने से न्योता नहीं दे सकता है युद्ध के लिए, क्योंकि चाइना और अमेरिका बराबरी के देश हैं, बराबरी की टक्कर रखते हैं, बराबरी की टेक्नोलॉजी है उनके पास, और हो सकता है चाइना कई मामलों में आगे भी हो। और आपको दिखाते हैं ये दूसरा जहाज जो कि रशिया का है, रशिया का इल्यूशनल 75 जहाज है, जो कि एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है। भारत के पास भी ऐसे जहाज हैं, रशिया से ही खरीदे हैं ऐसे जहाज, जो कि हवा में उड़ते हुए क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, कौन कौन सा जहाज कहां कहां उड़ रहा है, कहां से आया, कहां जा रहा है, इन सब की जानकारी वो अपने पास इकट्ठा कर सकता है। और बताया जा रहा है कि रशिया भी डायरेक्टली ईरान के साथ ये शेयर कर रहा है। रशिया इज रिपोर्टेडली शेयरिंग इंटेलिजेंस विद ईरान ऑन यूएस मिलिट्री पोजीशन इन मिडिल ईस्ट। सोर्स है वॉशिंगटन पोस्ट। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आई है और आज तक भी यही खबर दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव के बीच ईरान और चाइना के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भले ही इस संघर्ष में सीधे तौर पर चाइना शामिल ना हो, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी, सैन्य और निगरानी प्रणाली में चाइना ईरान का साथ दे रहा है। आगे क्या लिखा है, इसके अलावा ईरान ने हाल के वर्षों में चाइना, रशिया के साथ कई संयुक्त सैन्य नौसेना अभ्यास भी किए हैं इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ ओमान के क्षेत्र में। यानी कि दो बड़े जायंट रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और हमने पहले ही आपको बताया था कि हथियारों की कमी ईरान को नहीं होने वाली है। हथियार चाइना के पास बहुतेरे और रशिया के पास बहुतेरे, जब चाहे तब ईरान को यह हथियार सप्लाई किए जा चुके हैं। और तमाम लोग तो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को कोई सबक सिखाना है तो यह सही वक्त है, जब ईरान ने अमेरिका को बुरी तरीके से पानी पिला दिया है। उस समय अमेरिका और इजराइल पर हमला करने का सही समय माना जा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर संदेश क्या है? संदेश यह है कि ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ चाइना है, ईरान के साथ रशिया है और
ये दो बड़े टेक्निकल और मिलिट्री जायंट्स कभी भी ईरान को हारने नहीं देंगे। अपनी टेक्नोलॉजी, अपने सेंसर्स, अपने रेडार ईरान के साथ साझा चाइना तो कर ही रहा है, रशिया तो कर ही रहा है। अब आपको देखना है कि अमेरिका इस फैलाए हुए रायते को समेटता कैसे है, क्योंकि रायता तो उसने समेट दिया, अब पोछा ढूंढते घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कैसे भी इसको समेटा जाए और निकला जाए। जैसे कि वो अफगानिस्तान में निकल गए, कभी जीत नहीं पाए, गायब हो गए। इराक से निकल गए, जीत नहीं पाए तो गायब हो गए। वहां पर उनके लीडर को तो मार दिया लेकिन जीत नहीं पाए कभी। लेबनान से गायब हो गए, वियतनाम से गायब हो गए, कभी नहीं जीते। एक भी जंग अमेरिका जीत नहीं पाया और जबरदस्ती वहां पर हमला करता रहा अपने पैसे के दम पर। और शायद ईरान के साथ भी अमेरिका का यही प्लान है, लेकिन ईरान ऐसा स्ट्रेटेजिक दोस्त है जो कि भारत का भी दोस्त है, चाइना का भी दोस्त है और रशिया का भी दोस्त है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।